बजटन एवं बजट नियंत्रण प्रणाली, बजटिंग एंड बजट कंट्रोल सिस्टम पार्ट 2। बजट नियंत्रण प्रणाली का संस्थापन या इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। प्लानिंग की कोई भी प्रणाली तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जबकि उसके साथ एक कुशल कंट्रोल प्रणाली इंक्लूडेड नहीं हो। वस्तुतः बजटिंग उस प्रक्रिया का प्रतीक है जिससे नियोजन एवं नियंत्रण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अर्थात बजटरी नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से प्लानिंग एंड कंट्रोल के आधार का सृजन किया जाता है। किसी भी व्यवसायिक संस्था में बजटरी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो इस तरीके से है। सबसे पहले बजटिंग के लिए एक संगठन बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। एक व्यवसायिक संस्था में बजटरी नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए पहला आवश्यक कदम होता है कि संस्था के अंदर संगठन के लिए एक निश्चित योजना का निर्धारण किया जाए। बजटरी नियंत्रण हेतु संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि यह प्रणाली निर्विघ्न रूप से परिणाम दे सके। प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए बजट मैनुअल का यथोचित रूप से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक अधिकारी के अधिकार, कर्तव्य, उनकी क्रियाशीलता की विधि एवं उनका स्कोप स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। दूसरा स्टेप है बजटिंग के लिए उत्तरदायित्व। बजट निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है। बजट नियंत्रक या बजट कंट्रोलर। हालांकि बजट कार्यक्रम के निर्माण और उसके एप्लीकेशन के लिए अंतिम रूप से चीफ एग्जीक्यूटिव ही उत्तरदायी होते हैं, फिर भी यह ज़्यादा अच्छा रहता है कि उत्तरदायित्व का डेलीगेशन यथोचित रूप से एक विशेष अधिकारी द्वारा, जो कि बजट नियंत्रण या बजट निदेशक के रूप में कार्य कर रहा हो, उसके द्वारा किया जाए। यह अधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण बारीकियों का पूर्ण तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो। यह अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से संगठन के चीफ एग्जीक्यूटिव के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। बजट कमेटी। बजट नियंत्रण को सहायता पहुंचाने हेतु बजट नियंत्रक को सहायता पहुंचाने हेतु एक बजट कमेटी का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस कमेटी में विभिन्न विभागों के अर्थात उत्पादन, क्रय, सेवा एवं वित्त विभागों के विभागाध्यक्ष अथवा विभाग के शीर्ष अधिकारी सदस्य होते हैं एवं बजट नियंत्रक इस समिति का अध्यक्ष होता है। सामान्य तौर पर बजट कमेटी का यह उत्तरदायित्व होता है कि यह समिति बजट का प्रस्ताव करे तथा यथोचित विश्लेषण के उपरांत बजट सम्मंकों का अनुमोदन करे। प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने कार्य क्षेत्र के लिए उप समिति का गठन करता है, जिसमें वह उन प्रशासकों को भी शामिल करता है जो इसी कार्य क्षेत्र में विशिष्ट अधिकारीगण होते हैं। बजट अवधि या बजट पीरियड। बजट अवधि से तात्पर्य उस अवधि से है जिसके संदर्भ में बजट का निर्माण किया जाता है एवं प्रयोग किया जाता है। बजट अवधि व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है एवं विभिन्न कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। सफल नियोजन एवं नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि अवधि दीर्घकालीन भी हो और अल्पकालीन अवधियों के लिए भी बजट का निर्माण किया जाए। प्राय यह माना जाता है कि बजट अवधि जितनी अधिक होगी उतना ही नियोजन सार्थक होगा,
किंतु नियंत्रण की सार्थकता के लिए बजट अवधि का कम होना अधिक उपयोगी होता है। एक सफल बजट नियंत्रण प्रणाली में बजट की अवधि को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार के बजट बनाए जा सकते हैं। मूल बजट या बेसिक बजट। यह बजट दीर्घकालीन प्रकृति का होता है, जो अपरिवर्तित आधार पर एक लंबी अवधि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और दूसरा चालू बजट या करंट बजट। इस प्रकार के बजट प्राय अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं एवं अल्पकालीन अवधि के लिए बनाए जाते हैं तथा कुशल नियंत्रण हेतु अल्पकालीन आधार पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। बजट विधि या बजट प्रोसीजर। बजट संगठन के लिए निर्धारित एवं बजट अवधि के निश्चय के बाद बजट नियंत्रण की वास्तविक प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंदर जो चीजें ध्यान रखी जाती है वो प्रमुख तत्व। पहला है प्रमुख तत्व या की फैक्टर। वस्तुतः की फैक्टर या प्रमुख तत्व से आशय उस तत्व से है जिसके प्रभाव का अध्ययन पहले ही कर लेना चाहिए ताकि बजट का लक्ष्य प्राप्त हो सके। सिंपली जो साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो उसे सामान्यतया प्रमुख तत्व या प्रधान तत्व या बजट तत्व आदि के नाम से जाना जाता है। प्रमुख तत्व व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है। इनकी संख्या एक या अनेक हो सकती है। उदाहरण के रूप में कार उद्योग के अंदर प्रमुख तत्व विक्रय मांग हो सकता है। इसी प्रकार वनस्पति वसा उद्योग के अंदर प्रमुख तत्व सामग्री की उपलब्धि हो सकता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए प्रमुख तत्व पावर हो सकता है। ये प्रमुख तत्व होते हैं जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध अगर व्यवसाय के लिए हो तो बजट बनाते वक्त इनके लिए सबसे पहले समायोजन करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बजट नियमावली। बजट नियमावली या बजट मैन्युअल एक ऐसा प्रलेख है जिसमें संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्व, बजट नियंत्रण के लक्ष्य, कार्यक्रम तथा इससे संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स और फॉर्मेट्स को यथोचित विवरण दिया जाता है। बजट नियमावली या बजट मैनुअल कहलाते हैं। ये खुले पन्नों की एक फाइल होती है और इसमें यथासंभव नए पन्ने लगा दिए जाते हैं। जो पुराने पन्ने हो गए हैं या बेकार हैं उनको हटा दिया जाता है। बजट केंद्र, बजट सेंटर। वस्तुतः बजट केंद्र व्यवसाय के संगठन की वह क्रिया अथवा इकाई है जो बजटीय नियंत्रण हेतु चुनी जाती है। उदाहरण के लिए विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, वित्तीय विभाग आदि। एक संस्था में जितने बजट केंद्र होते हैं कम से कम उतनी संख्या में बजट बनाए जाते हैं। इसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रोलिंग बजट। कुछ संस्थाएं बजट नियंत्रण के क्षेत्र में रोलिंग बजट की प्रक्रिया अपनाती है। ऐसी संस्थाओं को एक वर्ष की अग्रिम अवधि का बजट सदैव तैयार करके रखती है। जैसे ही एक माह अथवा एक तिमाही अवधि समाप्त होती है, एक नया बजट पूरे वर्ष के लिए पुनः निर्धारित कर लिया जाता है। वह अवधि जो समाप्त हो चुकी है, रोल्ड आउट कहलाती है, उसे छोड़ दिया जाता है और नए सिरे से रेस्पेक्टिव आगामी अवधि के लिए बजट अनुमान लगाते हुए पूरे एक वर्ष के लिए बजट निर्धारित कर लिया जाता है। पूर्वानुमान एवं बजट, एस्टिमेट एंड बजट। सामान्यतया पूर्वानुमान एवं बजट की प्रकृति एक सीमा तक समान है क्योंकि दोनों ही एक अवधि विशेष में घटना एवं क्रिया से संबंधित है। फिर भी इनमें कुछ फाइन डिस्टिंक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है पूर्वानुमान। इस बात का मात्र अनुमान है कि आगे क्या घटित होने वाला है, अतः ये संभावित घटनाओं का एक विवरण है, जबकि बजट संभावित घटनाओं पर आश्रित एक नियोजित एवं समन्वित कार्यक्रम है जो उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को व्यक्त करता है जिनको एक संस्था द्वारा निर्धारित अवस्थाओं में क्रियान्वित करना है। यानी पूर्वानुमान भावी घटना का मात्र कथन मात्र है, जबकि
बजट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। दूसरा, पूर्वानुमान उन संभावित घटनाओं का प्रतीक है जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि बजट में नियंत्रण की धारणा आवश्यक रूप से विद्यमान है। पूर्वानुमान मात्र एक घटना की संभावना को व्यक्त करता है, जबकि बजट पूर्वानुमानों के अतिरिक्त नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण मिक्सचर है। तीसरा, पूर्वानुमान का कार्य संभावित घटना के मूल्यांकन पर ही समाप्त हो जाता है, जबकि बजट नियंत्रण का कार्य इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसमें पूर्वानुमान को बजट के रूप में समायोजित किया जाता है तथा नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ उस बिंदु से ही हो जाता है जब बजट निर्धारित एवं अनुमोदित किए जाते हैं। चौथा, पूर्वानुमान राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक सभी प्रकार की घटनाओं के लिए किया जाता है, जबकि बजट प्रायः आर्थिक घटनाओं के संबंध में ही तैयार किए जाते हैं। और लास्ट, पूर्वानुमान के परिणाम वास्तविक परिणामों से बहुत दूर हो सकते हैं, किंतु बजट क्योंकि एक वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया जाता है, अतः इसके परिणाम वास्तविकता के बहुत निकट होते हैं। धन्यवाद।